जब पेशेंट पित्ताशय की पथरी के ऑपरेशन के लिए हमारे पास आते हैं तो उनका एक कॉमन सवाल रहता है कि सर, पित्ताशय की पथरी के ऑपरेशन में पूरे पित्ताशय को निकाल दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में पाचन पे यानी डाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको साइंटिफिक तरीके से इसको समझाता हूँ। देखिए, पित्ताशय का काम होता है पित्त को संग्रहित करना और पाचन के समय स्पेशली फैटी फूड खाते समय यानी घी तेल वाली चीजें खाते समय पित्त को धीरे धीरे छोटी आंत में रिलीज करना। पित्ताशय की पथरी के ऑपरेशन में पूरे पित्ताशय को पथरी समेत निकाल दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो बॉडी होती है वो अपने आप को एडजस्ट करती है। तो जो बाइल का फ्लो पहले था, जिस स्पीड से बाइल पाचन के लिए पहले आ रहा था, उसी हिसाब से धीरे धीरे बॉडी अपने आप को एडजस्ट करते हुए पाचन के लिए बाइल को रिलीज करती है। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों में लंबे समय से पित्ताशय में बड़ी पथरी है या फिर पथरी पित्ताशय की नेक पे फंसी हुई है, तो ऐसे केस में पित्ताशय खुद काम करना बंद कर चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पित्ताशय को निकाल भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि 90 to 95% केस में पित्ताशय की पथरी के ऑपरेशन के बाद में पित्ताशय को निकालने के बाद कोई भी डाइजेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, 5 से 10% केस में ये देखा गया है कि कुछ पेशेंटों को अपच या फिर गैस बनने जैसी थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद में आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि एक तो चिकनाई यानी घी तेल वाली चीजें ज्यादा नहीं खाएं। दूसरा, आप जो खाना खाते हैं तो उतने ही खाने की क्वांटिटी को आप 3 से 4 भागों में डिवाइड करके खाएं। ये आपको डाइट का ध्यान 1 से 1.5 महीने तक रखना है। 1 से 1.5 महीने बाद में आप नॉर्मल डाइट अपनी जैसे पहले लेते थे वो सब ले सकते हैं। तो आपको पित्ताशय के ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।